दोस्तों डॉक्टर हुए हैरान। क्या कभी आप ऐसा सोच सकते हो कि आप खाली जोशीमठ जाने का संकल्प करो और आपकी सारी बीमारी कट सकती है। दोस्तों अभी ऐसी हुआ, एक व्यक्ति इतने परेशान हो गए थे कि उनके घर में उनके पिताजी का स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था हद से ज्यादा, और जैसे उनने जोशीमठ आने का संकल्प करा, दोस्तों संकल्प करने मात्र से ही उनके सारे बीमारी और दुख तकलीफ में तुरंत फर्क हो गया। डॉक्टर भी हैरान हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप हेमचू पहाड़ी चैनल में पहली बार आए हो, बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कहानी पूरी देखें। कहानी पूरी देखने के बाद फिर आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें यदि आपको अच्छा लगता है तो। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है तो आप लोग हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें और साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आइए आप लोगों के समक्ष में सत्य स्टोरी रखने जा रहा हूं। ज्यादा लंबी नहीं है, ये अभी की है और इसका साक्षी हम 3 लोग हैं। एक तो वो जिनके परिवार पर यह घटना हुई है, और दूसरा मैं, और तीसरा एक शख्स और हैं जो राकेश जी थे, वो भी इस घटना के साथ साथ साक्षी थे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ दिक्कत, समस्या वगैरह चलते रहती है। वैसे ही इनके पिताजी की बहुत लंबे समय से तबीयत खराब चल रही थी, और जब तबीयत खराब चल रही थी तो इनने कई जगह दिखाया तो इनके पिताजी का स्वास्थ्य ढीला ही रहा। अब दोस्तों इनके पिताजी पर क्या हुआ दिक्कत कि इनके पिताजी को पेट खराब होने लग गया, और पेट इतना खराब होने लग गया, इतना खराब हो गया कि जो बाहर जाने की समस्या वो कंटिन्यू चल रही थी। ये बाहर जा जाके हर 2 मिनट में बाहर जा रहे थे, हर 2 मिनट में बाहर जा रहे थे। तो इनने क्या करा, अपने घर में किसी पुछारे को बुलाया। पुछारे को बुलाने के बाद इनने बबूती लगाई। बबूती लगाने के बाद इनके पिताजी को फर्क हुआ, अच्छा फर्क हुआ। फर्क जब हुआ तो इनके पिताजी ने खाना पीना खाया, सब कुछ करा, और भी नॉर्मली इनके पिताजी रहे जैसे रहते थे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब इनके पिताजी की तबीयत में सुधार आया तो इनके घर में क्या हुआ, तुरंत बोला जाता है नाटक हो गया। नाटक मतलब शुभ कार्य हो गया। शुभ कार्य में क्या हुआ, इनके घर में किसी के वहां बच्चा हो गया, सजाताओं में घर में बच्चा हो गया। जब इनके घर में बच्चा हुआ तो अब दोस्तों अब इन पे क्या हो गया, नाटक शुरू हो गया। अब नाटक शुरू हो गया तो अब इनके क्या हुआ, पिताजी की तबीयत फिर से। अब दोस्तों कोई भी करार हो, कुछ भी हो, नाटक में तो आपको पता है सभी घर में चले जाते हैं। तो ये इनके बच्चे हुआ फिर परेशान हो गए। ये इनके घर में वही समस्या चलते रही। कैसे, बाहर जाने की, दौड़ बाहर जाना है, दौड़ पेशाब और जाना, ये करना, इनका मतलब रुक ही नहीं रहा था। इन्हें डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर दिखाने के बाद इन्हें देहरादून भी ले गए। देहरादून एम्स में वहां भी डॉक्टरों ने सारी चेकअप वगैरह सारी चीजें करे, तो चेकअप वगैरह में कुछ निकला ही। उन्होंने कहा भैया ये तो सारी चीज सही आ रही है, तुम अपना कुछ घर का करो। देखो दोस्तों, मैं एक हमेशा कहता हूं कि डॉक्टर भी जब फेल हो जाते हैं तो वो एक चीज अवश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि यार आप अपने घर का भी जता लीजिए। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है, और ये हर किसी के साथ होता है कि जहां पर इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है तो वो फिर भगवान पर ही छोड़ता है। ऐसी कई सारी घटनाएं मेरे साथ है। जब मेरे साथ भी ऐसा साक्षात ये घटना हुई थी तो मैंने भी उस टाइम पर डॉक्टरों ने मुझसे ये स्पष्ट रूप से बोल दिया कि भैया हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करने वाला वही है, ऊपर वाला। हमारी मेहनत भी तभी सफल होगी जब ऊपर वाला दया दृष्टि में होगा। तो उसी प्रकार से इन्होंने क्या करा, इनके पिताजी की हालत बाहर जाने में ही खराब हो जाती, बहुत ज्यादा इतने कमजोर हो गए। इनके पिताजी बार बार बाहर जा रहे, बार बार कर रहे हैं, तो ये बहुत परेशान हो गए।
परेशान होने के बाद इनने क्या करा, अब इनने कहा यार अब क्या करा जाए, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते हम, कैसे वो करें। तो इन्होंने मेरे को फोन लगाया रात्रि के 12 बजे, कभी शाम को लगाया 5 बजे करीब। उन्होंने कहा हेम जी पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, या किसी का भी नंबर दे दीजिए, कहीं भी कुछ कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसे करते करते मैंने कहा चलो मैं नंबर देता हूँ। तो मैंने 1-2 जनों का नंबर दिया और उनने बात करी। तो उन्होंने कहा हेम भाई बबूती कर दो कहीं से भी। तो मैंने कहा तुम्हारे घर में तो नाटक है? उन्होंने कहा हाँ नाटक चल रहा है। उन्होंने कहा हमारे चाचा ताऊ में किसी का बच्चा हो रखा है, तो इस वजह से इन्हें बबूती तो लगा रखी थी, उससे पहले फर्क था, अब जरा तबीयत में सुधार नहीं है, बाहर ही जा रहे बार। तो मैंने कहा क्या करा जाए। तो फिर मैंने राकेश जी को भी फ़ोन मिलाया, राकेश जी से बात कराई कॉम्प्लेक्स में। राकेश जी ने कहा हेम भाई कैसे होगा यार, नाटक में तो कोई बबूती नहीं लगेगी, अब नाटक में हम बबूती लगा भी देते हैं तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब मैंने मुझसे कहा यार हेम भाई क्या करे, कैसे करे यार, अब तो ये इनकी हालत इतनी खराब हो रही है, क्या करे। मैंने कहा तुमने कुछ संकल्प या कुछ ऐसा? इन्होंने कहा हेम भाई हमारा जोशीमठ आने का बड़ा मन है, अगर मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो हम जोशीमठ अवश्य आएंगे हेम भाई, और जितना भी होगा जैसा भी होगा हम करेंगे, क्योंकि हम इतना खर्चा तो यहाँ कर ही रहे हैं इधर दवाइयों में, और लगातार मैंने दवाइयों में इतना खर्चा कर दिया, लगातार डॉक्टरों को दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सारी चीजों में हम कर रहे हैं भाई। अगर हमारा भल जो हजल, मेरे पिताजी भल जो हजल, तो हम क्यों नहीं करेंगे किसी चीज के लिए। जो भी होगा हेम भाई हमारा मन जोशीमठ में। जैसे इनका ध्यान जोशीमठ गया दोस्तों, पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशीमठ मजा, जोशीमठ में जो है वो जोशीमठ मजा हेला नोते नारा सिंगा ये भैया अधूरा तवली अधूरा यारा तपली। इनने कहा हम जोशीमठ आएंगे हेम भाई पक्का। तो दोस्तों वो करार जोशीमठ लगना, तो दोस्तों मानो कोई भी अगर दिल से, कहता हूं ना मैं, दिल से अगर कोई भी नौतीन नरसिंह को याद करता है तो दोस्तों उसके लिए भगवान कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। तो दोस्तों बोला जाता है जोगी तो बहुत देखे, पर मैंने ऐसा जोगी कोई नहीं देखा। तब कम से जोग हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग, तब कम से जोग हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग, कम से जोग हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग, कम जोग हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग। ये कौन सा दुआ है, कौन सा हजारी के मटा ले, कौन सा कोई नहीं देखा कि तुरंत आज के समय में भी पलक झपकते ही दोस्तों इनको अंतर लगना प्रारंभ हो गया था। और देखते देखते दोस्तों ज्यादा नहीं, उस टाइम पर थोड़ा सुधार हुआ और अगले दिन थोड़ा और सुधार हुआ। तो दोस्तों मैंने यही बोला था, हे नरसिंह देवता तुम सबकी लाज रखते हो तो ये भी लाज जरूर रखना। जब ये तुम्हारे भगत है और तुम्हारे दरबार में आने के लिए कह रहे हैं तो हे नरसिंह देवता तुम लाज रख देना। बस दोस्तों ये इतना ही मैंने बोला, और इनने बोला कि हम जोशीमठ जरूर आएंगे। तो दोस्तों इनका सुबह होने तक, जहां नाटक में किसी की बबूती नहीं लगती है, जहां नाटक में किसी की बबूती नहीं गरजती है, तो दोस्तों इनको धीरे 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 स्थिति में सुधार हो गया। और अगले दिन इनका समझ लो रात के 12 बजे फोन आया मेरे पास, सुबह 4 बजे मेरे पास फोन आया। तो अब इनकी स्थिति में दूसरे दिन तक सुधार नहीं था। अगले दिन जैसी दूसरा संध्या चालू हुई तो इनकी स्थिति में सुधार होना प्रारंभ हो गया, और देखते देखते धीरे 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 इनकी स्थिति में पूर्णतः सुधार हुआ। सुधार होने के बाद फिर इनने कहा, अगले दिन मुझे फोन करा कि हेम भाई अब मेरे पिताजी की स्थिति पूरी तरह से ठीक है, जो चीज हो रही थी परेशानी वगैरह अब इनकी वो सारी समस्या सॉल्व है। तो दोस्तों यकीन माने मेरे सर पर से और मेरे उसमें से एक, क्योंकि दोस्तों हमारा जिससे भी नाता है, तो चाहे वो कोई भी हो, उत्तराखंड का भाई या मेरी वीडियो कोई भी देखते हैं, तो मैं हर हमेशा कहता हूं हे नरसिंह देवता जो भी इस वीडियो को शेयर करे या लाइक करे, कृपा उनके ऊपर अवश्य बरसनी चाहिए, और कमेंट जो मारेगा उसके ऊपर भी कृपा उतनी ही बरसनी चाहिए, क्योंकि नरसिंह देवता तो सबके इष्ट है, और जहां जहां तक उनकी कृपा होती है वो वहां वहां तक अपनी कृपा दृष्टि फैलाते फैलाते हैं। तो दोस्तों ये वाक्य, ऐसा वाक्य हुआ कि आज मेरे पास फोन आया, इनने कहा हेम भाई पूरे परिवार सहित हम आ रहे हैं, और पूरी अपनी फैमिली हमारी जोशीमठ आ रही है, और जो होगा हमसे
अपनी तरफ से जो हमसे बेस्ट होगा, चाहे हम किसी का खर्चा उठा ले खाने पीने का, या हमारी तरफ से या चंदा हो जाए, या हमारी तरफ से जो कुछ होगा जोशीमठ के लिए, हम वो जोशीमठ में देंगे। तो दोस्तों ऐसा तभी हो सकता है जब आपका मन दिल बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र होगा, तभी जाके नौतिन नरसिंह आप पर अपनी दया दृष्टि अवश्य रखेंगे। दोस्तों मैंने इस कहानी में कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है। यदि किसी भाई को लगता है कि इस कहानी का हमें प्रमाण, साक्ष्य या कुछ भी चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ 3 दिन के अंदर मैं इस कहानी का साक्ष्य देने के लिए बाध्य हूं दोस्तों। और 3 दिन के बाद दोस्तों फिर आपको पता ही है, रोज वीडियो बनाना और रोज प्रभु गुण ज्ञान करना तो इतना याद नहीं रहता है। तो दोस्तों आइए मेरे साथ जोशीमठ चलते हैं और जोशीमठ में जाके एक बार सभी लोग नरसिंह देवता के ध्यान में और मगन होकर नरसिंह देवता के जागर सुनते हैं। जागर दोस्तों मैं जितनी बार भी जागर सुनता हूं मेरा मन उतनी बार प्रफुल्लित होता है। क्यों? क्योंकि ये कहानी का महत्व जो इस जागर में दिया है वो हर कोई नहीं समझ सकता है। नरसिंह देवता किस तरीके से सूर्या पूर्या रोहतांग की बंदी खोलते हैं, कहां जाके, जहां उनको बंदी करा होता है। सोचो दोस्तों, जिस स्थान पर कोई नहीं जा रहा है, 9 लाख कत्यूर, जहां सूर्या पूर्या रोहतांग को बंदी कर दिया है, वहां कोई नहीं जा रहा है। तो दोस्तों कैसे नौतिन नरसिंह वहां पर भी पहुंचते हैं और सूर्या पूर्या रोहतांग की फिर से बंदी खोलते हैं। जय हो नरसिंह देवता, जय हो गोलू देवता। धन्यवाद। पुरुषो नंग है गोचो रे जोशीमठ मजा, पुरुषो जोशीमठ में जो है वो रे जोशीमठ मजा हेला नौते नरसिंह ये भैया दोरांग तवली दोरा यारा तपली ये रात लागी गोचो नौते नरसिंहनी तब पुरी श्राल कुमरो ये तुम्हारो भगत छो मैं कुछ ये पुरिया सोनाला बांधे पांगड़ी गोयु जोगी मैं यो सोया खींच के ओ बढ़िया ए जोगी बन जो पड़ के खींच के और मैं जो पकड़ो ए जोगी मैं आए आता प्यारी प्रभात जो है गे ये छाना कांगा चिंगातानी जोगी मैं बारा कांगा जाजीला आ छन सावरी पर जोगी 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 मैं संग में डांग दाना में गे था तुम लेकिन को जापा संग में डांग दाना में गे था लेकिन को जापा लेकिन को दास में दो कर दिया संग में चाल लो तुम्हारो गोदी को गड़ापा ये संगे में चंग लो लो कोरियो ना को जाबा कटको जा लो संगे दो हाना पाना ले तो तुम ले ये केदारी के माता।